हेलो। मैं नेगी आप लोगों के सामने एक और नई क्लास लेके आया हूँ प्रीफेस के बारे में। प्रीफेस क्या होती है, तो आज आप लोगों को मैं एक बेसिक सेटिंग के बारे में बताऊंगा अपनी क्लास में, जो है बेसिक सेटिंग प्रीफेस के अकॉर्डिंग। तो आज मैं पहला टॉपिक निकाला है सिर्फ एलपीआई के बारे में। जो एलपीआई और एंगल में क्या होते हैं उसके बारे में आप लोगों को सिखाऊंगा, बताऊंगा जितना मुझे आता है या मैंने सोर्स से पता किया वो क्यों आपको दिखा लूँगा आज की एलपीआई क्या होती हैं, हम क्यों एलपीआई देते हैं। कॉर्पोरेट बॉस या अनकोटेड पेपर हम एलपीआई देते हैं, जैसे 85, 100, 110, 110 हो गया। ये जो एलपीआई हमारी बेसिक होती है कि डॉट के ऊपर होती है, कि जितना हम कम एलपीआई देते हैं हमारे बड़े डॉट होते हैं। तो ये डॉट हमारे अकॉर्डिंग करता है प्रिंटिंग पे, कि प्रिंटिंग हमारी कितनी शार्प दिखेगी। ठीक है, अनकोटेड पेपर में हम जितने हैवी यानी बड़े एलपीआई अगर ज़्यादा ऊपर जाते हैं, 150 या हो 100, तो दिक्कत होती है, इसलिए हम उसमें कम ही जाते हैं, क्योंकि उसमें इंक में दिक्कतें होती हैं। तो हमें एलपीआई हम कम ही रोटेट सकते हैं उसमें। फिर आते हैं हम दूसरे एलपीआई करते हैं हम पेपर, कोटेड पेपर के लिए जो लेबल प्रिंटिंग में आती है काम, जैसे हम 133 या 150 हो गया, 175 हो गया, 200 रुपये में जाते हैं। और ये स्टैंड हमारा 150 इसलिए होता है क्योंकि ये होता है मेन एनलॉग्स के ऊपर काम करता है, कि किस एलपीआई को हम प्रिंट कर सकते हैं लेवल में। क्या हम जो 150 जो यूज करता है 200 छाप सकता है एक ही मशीन पर, लेकिन उसके लिए उसका टूल होना चाहिए। जो एनलॉग्स होते हैं एनलॉग्स के अकॉर्डिंग हम एलपीआई क्रिएट देते हैं कि हम कितने एलपीआई में देंगे। फाइन एलपीआई चाहिए तो टूल, और उसको मशीन वाला ऑपरेटर को आपको मशीन में लक्स भी फाइन चाहिए, जैसे कि 200 के एलपीआई के हिसाब से हम प्लेटें बनाएंगे या प्रीपेस करते हैं तो वो प्रिंटिंग कर सकें। तो इससे आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर के ये देखोगे 50 में देखो 133 में डॉट आपको बड़े दिखेंगे। फिर जितने आप ऊपर एलपीआई जाएंगे उतना आपको फाइन होते जाएंगे डॉट, बिल्कुल छोटे होते जाएंगे। ये जो कम दिखते हैं, इसका रीज़न अभी आगे दिखाता हूँ फिर क्या क्या होती चीज़ें। फिर यही एलपीआई देखो, अब ये मैंने एक श्याम का स्क्रीनशॉट आपको देखा है कि 50 में आप सेम स्क्रीन है, तो इसमें आपको एलपीआई मैंने अलग दिखा रखा है। 50 एलपीआई देखो तो आपको डॉट पूरे दिख रहे होंगे, 85 में थोड़ा डॉट छोटे हो जाएंगे आपको। फिर यहाँ 100 में अब जाओगे तो आप 250 में जाओगे तो आपको जॉब स्मूथ दिखेगी। 150 और 200 में आपको डॉट दिखेंगे, आपको पूरी इमेज सही दिख रही होगी। तो ये होता है मेन डॉट, लेकिन ये प्रिंटिंग के ऊपर काम करता है कि मशीन में हर जॉब मैंने कि एक एलपीआई में नहीं चल सकता है। हमें एलपीआई भी अलग जॉबों के हिसाब चलाना है, फिर जॉब के हिसाब से एलपीआई होता है। फिर मशीन के ऊपर एलपीआई होता है कि मशीन के पास, मशीन मैन के पास क्या क्या हमारे एनलॉक्स है, उसके अकॉर्डिंग हम एलपीआई क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मशीन के पास, मशीन ऑपरेटर के पास 85 एलपीआई चलाने के ही एनलॉक्स है और हम दे रहे हैं उनको 150, तो वो चला नहीं पाएगा, प्रिंटिंग पूरी ख़राब हो जाएगी। हमने उसको दे दिया 150 एलपीआई, तभी दे पाएंगे जब उसके बाद 150 के हिसाब से पूरी टूलिंग हो। ये नहीं कि जिस हिसाब से टूलिंग होती है उनके पास, जो लैंडलॉक्स होते हैं इनको होते सब, उस हिसाब से हम एलपीआई देते हैं उनको। ये नहीं हर जॉब में हम कि 150 दें या 200 दें, 250 हमें अच्छे डॉट चाहिए। बहुत टाइम कस्टमर बोलता है कि हमें याद नहीं आता, लेकिन हम उनको पूछना पड़ता है कि आप क्यों मांग रहे हो, बोले कि हमें डॉट शार्प चाहिए। लेकिन उनको पूछना पड़ता है डॉट शार्प चाहिए कि आपके पास वो एनलॉक्स हैं चलाने के लिए, आपके मशीन को कैपेसिटी है कि आप 200 के एलपीआई हिसाब से चला सकते हो। नहीं तो आपका जॉब पूरा खराब, तो हमें वो दिखाना पड़ता है कि एलपीआई आपका चला पाते हैं नहीं चला पाते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है जानने के लिए, कि एलबीआई ऐसे नहीं कि हम जॉब में हर जॉब में एलबीआई कितने में दे सकते हैं, जो कस्टमर बोले उसके हिसाब से मशीन का हमें पूरा एनालाइज लेना पड़ता है उसके लिए, तभी हम एलबीआई दे पाते हैं। जो 85 वाला तो 85 छाप सकता है, जो 150 ही छाप पाए, कि उस हिसाब से उनके टूलिंग अपने जॉब में टूल होता है। लेकिन ये भी नहीं है कि अब 150 वाला 85 भी छाप छाप सकता है, वो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि वो होता है कि मशीन भी अलग क्रिएट करती है, जो 85 की मशीन होती है अलग होती हैं, जो 150 छापते हैं अलग मशीन होती है, कि हर जॉब की मशीनों के अलग सिस्टम होते हैं। तो ये हमारे एलपीआई होता है। फिर आपको दिखाता हूँ एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो श्याम का ये हो गया आपका मजेंटा, येलो, ब्लैक, और ये हमारी इमेज क्रिएट हो गई पूरी एक एलबीआई की तरह में। अब इसके बाद आता है एंगल, कि ये एलबीआई एंगल तो हो गया, लेकिन मशीन जॉब कैसे दिख रही है आपको जब प्रिंटिंग होती है। मेन काम करते हैं यहाँ पर प्रिंटिंग एंगल। ये हमारे चार एंगल होते हैं, चार जॉब, चार कलर होते हैं, सियान, मजेंटा, येलो, जो सबसे ज़्यादा हाफ टोन में ही काम करते हैं। हाफ टोन में ना, कि जहाँ परसेंटेज होती है हमारी 20, 25, 30, 50, 100 में कोई भी एनलॉक, 100 जहाँ परसेंटेज होती है जॉब में आपकी, मैंने कोई भी इंक या सियान आपका जहाँ पर 100 होगा, तो वहाँ पर ना एंगल काम करता है ना एलपीआई काम करता है। एलपीआई काम करता है हमारे हाफ टोन, मैंने हाफ टोन जहाँ 40%, 50% कलर होता है वहाँ पर हमारे काम करता है। तो हमारे लिए एंगल जरूरी होता है, कि हम हर कलर को अलग एंगल देना पड़ता है। अगर सेम एंगल एक के ऊपर हो तो वहाँ दिक्कतें हो जाती हैं। तो देखो हमने यहाँ पर एंगल आपको डिफरेंट दे रखा, कि हम चाहे येलो का हमने 90 रखा, आप देखो येलो 90 में चल रहा है, यहाँ जीरो है या 90 बात एक ही है। लेकिन हम आई सियान मजेंटा ब्लैक को थोड़ा डिफरेंट एंगल हम चेंज कर सकते हैं।
अकॉर्डिंग जॉब के अकॉर्डिंग कभी हमें दिक्कत लगे तो हम उनको चेंज करते हैं, लेकिन येलो के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो दिक्कतें होती हैं। अब यहाँ पर दिखाता हूँ आपको मैं, ये होते हैं। ये देखा आपने, यहाँ पर है एंगल, कि मैंने चारों अलग एंगल दिखा रखे हैं। ये स्क्रीन ये देखो तो यहाँ पर आपको एक सेम एक ही एंगल है, तो आपको ये इमेज क्लियर दिख रही है, ये नहीं दिखेगी, क्योंकि एक के ऊपर एक एंगल चाहिए, प्रिंटिंग में दिक्कत होती है, इसलिए हमें एंगलों को ये देना पड़ता है कि डिफरेंट एंगल, हर कलर का डिफरेंट एंगल जा सके, ये एंगल देना इसलिए ज़रूरी होता है। ये देखो, अब यहाँ पर आपको बड़ी इमेज दिखाता हूँ, छोटी बड़ी इमेज देखो, ये एंगल है पूरा दे रखा है, चारों एंगल लगे, सियान मैजेंटा लोगो डिफरेंट एंगल है, और ये सिंपल एक ही एंगल है चारों कलर का। तो देखो ये इमेज पूरी आपको साफ नहीं दिख रही होगी, ये इमेज साफ है, ये हमारा मेन है एंगल देने का, और ये एल पे हमारा जो यूज होता है। ओके, आज